हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। रश्मि अपने घर में अपने बेडरूम में पलंग पर बैठी हुई टीवी देख रही थी और डोरबेल बजी तो उसने अपने पति राजीव को आवाज़ दी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, देखिए तो कौन है। राजीव ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी सास है। उसने प्रणाम किया और उन्हें भीतर जाने को कहा। रश्मि अंदर बेडरूम में है, आप चलिए मैं अभी आता हूँ, कहकर वो किचन की तरफ चला गया और वो अपनी बेटी के पास उसके कमरे में चली गई। माँ आप यहाँ। हाँ बेटी, तुम्हारे घर के नज़दीक आई थी तो सोचा कि तुमसे मिलती चलूँ। क्या बात है, आज दामाद जी ऑफिस नहीं गए, सब ठीक तो है ना। हाँ माँ, सब ठीक है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो छुट्टी ले ली। क्यों बेटा, क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो लग रही हो। समधन जी कहाँ हैं, उनसे भी मिलूं तो चलूं। तब तक राजीव पानी लेकर आया और बोला, माँ 2 दिन के लिए मामा जी से मिलने गई हैं। रश्मि को कल रात से ही सिर में दर्द हो रहा था तो सुबह दवा ला कर दी। सोचा कि दिन में कोई परेशानी नहीं हो तो मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली। अच्छा किया बेटा, समधन जी भी घर पर नहीं हैं तो कोई दिक्कत हो सकती है। बेटा ऐसा कुछ था तो मुझे बुला लेते, ऑफिस से छुट्टी क्यों ले ली, मैं आ जाती। बेटा बताओ, कुछ काम हो तो मैं कर देती हूँ। तुम दोनों बैठो, मैं अभी आप दोनों के लिए खाने को कुछ बना लाती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आज मैंने चिली चीज़ बनाया है और लच्छे पराठे भी बना लिए हैं। अरे वाह बेटा, तुम तो कुक भी हो, मुझे नहीं पता था। मेरी बेटी कितनी किस्मत वाली है जो तुम जैसा पति उसे मिला है, जो अपनी पत्नी का इतना ध्यान रखता है। हर लड़की को तुम जैसा पति मिलना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी पत्नी की देखभाल कर सके। आप बैठो माँ जी, मैं खाना लेकर आता हूँ, खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। वाह दामाद जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, इतना बड़ा गुड़ छिपा कर रखा था आपने। सचमुच भगवान ने बहुत कृपा की है कि इतना प्यार करने वाला पति मिला है मेरी बेटी को। मम्मी जी, आप चाय पियोगे क्या, मैं बनाकर लाता हूँ। राजीव चाय बनाने किचन में चला गया। माँ ने रश्मि से पूछा कि क्या हुआ था तुम्हें जो आराम कर रही है। कुछ नहीं माँ, बस आज कुछ काम करने का मन नहीं था। सासू माँ घर पर नहीं है ना, वरना वो कहाँ आराम करने देती हैं। बस आज दिल किया आराम करने का तो तबीयत खराब होने का थोड़ा सा नाटक कर लिया। अब देखो तो सब कुछ कैसे आराम से सब बिस्तर पर मिल रहा है और कभी कभी तो इस तरह मौका मिलता है सेवा कराने का। और दोनों माँ बेटी हंसने लगीं। थोड़ी देर बाद राजीव चाय ले आया। तीनों ने चाय पी और रश्मि की माँ अपने घर जाने के लिए उठी तो उसने अपने दामाद से कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, बस ऐसे ही दोनों प्यार से रहना, ऐसे ही मेरी बेटी को खुश रखना, उसका ध्यान रखना। और वो अपने घर चली गई। घर पहुंची तो देखा कि उसकी छोटी बेटी कृति का मुंह फूला हुआ है और फ़ोन लेकर बैठी है। तो माँ ने पूछा क्या हुआ है तो वो बोली, माँ घर में नौटंकी शुरू हो गई है, अंदर जाकर देखो तो भैया क्या कर रहे हैं। माँ ने अंदर जाकर देखा कि उनकी बहू रानी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनका बेटा अपनी बीवी के लिए नींबू पानी लेकर उसे पिलाने में लगा हुआ है और बहू दर्द से कराह रही थी। तो माँ ने पूछा कि क्या हुआ तो बेटे ने बताया कि रानी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सिर दर्द हो रहा है और वो उल्टियाँ कर रही है, उसे शायद गैस हो गई है, कुछ भी पच नहीं रहा है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा टिक जाएगी तो इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी माँ मुँह बनाकर बाहर आ गईं। 2 मिनट बाद उसका बेटा भी बाहर आ गया। तो माँ ने पूछा क्या हुआ है महारानी को जो इतनी सेवा कर रहा है। बताया ना माँ, रानी की तबीयत ठीक नहीं है, रहने दे बेटा, मैं सब समझती हूँ। थोड़ी देर मैं बाहर क्या गई, इसे तुमसे सेवा करवाने का मौका मिल गया। ये भी नहीं सोचा कि घर में छोटी बहन है, उसके सामने ये चोचले करते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को। कोई तबीयत खराब नहीं है बहू की, ये सब नौटंकी कर रही है। इन औरतों को तू नहीं जानता, मैं अच्छे से जानती हूँ कि
पति और ससुराल वालों से सेवा कराने का मौका मिलना चाहिए इनको। अभी हाथ पकड़ कर बाहर लेकर आ और बोल उसे कि मैं थकी हारी हुई घर आई हूँ, तो चाय पानी दे मुझे। माँ कृति से कह दो, वो बना देगी आपको चाय। पर रानी को मैं अभी नहीं उठा सकता। तुम नहीं उठा सकते ना सही, मैं देखती हूँ महारानी को। 2 मिनट लगेंगे, चुटिया पकड़ कर उठाऊंगी तो अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये नौटंकी मेरे घर में नहीं चलेगी। जैसे ही वो सोफे से उठकर खड़ी हुई, देखा सामने राजीव खड़ा हुआ था। दामाद जी आप यहाँ कैसे? आपका फ़ोन वहीं पर रह गया था, सोचा कि आपको दिक्कत होगी तो देने चला आया। आप अपना फ़ोन पकड़िए और मैं चलता हूँ। राजीव बैठो तो सही, कितने दिन बाद आए हो? रश्मि कैसी है? माँ आपने बताया नहीं कि आप रश्मि के घर गई थी। आप तो अपनी फ्रेंड के घर गई थी ना? बेटे ने पूछा। हाँ बेटा, उसका घर रश्मि के घर के नज़दीक था, तो सोचा मिलकर चलती हूँ। आप बैठो दामाद जी, मैं अभी आपके लिए ठंडा लाती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी तो आपके साथ खाना खाया, चाय पी और मुझे जल्दी घर जाना है। जाकर किसी की अकल ठिकाने लगानी है। मैं समझी नहीं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी अकल ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं? आपकी बेटी की। मुझे नहीं पता था कि ये औरतें इतनी बड़ी नौटंकी किया करती हैं अपने पति और ससुराल वालों से सेवा कराने के लिए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना। मेरी बेटी की तबीयत सचमुच में ठीक नहीं है, वरना वो बिस्तर पर क्यों रहती? मैं भी उसे मिलकर आई हूँ, वो वाकई ठीक नहीं है। वो नाटक नहीं कर रही। तुम खुद ही तो कह रहे थे कि तुम उसके लिए दवा भी लाए हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो नाटक कर रही है? वो इसलिए कि अभी अभी मैंने यहीं पर तो देखा और सुना कि औरतें नाटक करती हैं। अगर आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो वो नाटक है, और अगर आपकी अपनी बेटी नाटक भी करे तो उसकी तबीयत सच में खराब है। मैंने तो यहीं पर सीखा है कि सास घर में नहीं तो बहू की नौटंकी शुरू। और आज मेरी माँ भी घर में नहीं है तो शायद रश्मि भी नाटक कर रही है। मुझे भी ऑफिस से छुट्टी कराई, खाना बनवाया, सेवा कराई। अभी जाकर उसे ठीक करता हूँ। माँ जी मुझे नहीं पता था कि इनकी चुटिया भी खींचनी पड़ती है। मैं आज ही माँ को वापस बुलाता हूँ ताकि आकर अपनी बहू को ठीक करें। मैं तो यूं ही उसकी सेवा करने में लगा हुआ था। आपने तो रास्ता दिखा दिया। मुझसे गलती हो गई है दामाद जी, माफ़ कर देना बेटा। मैंने अपनी बहू को गलत समझा, उसकी हालत को नहीं समझा। पर इसकी सज़ा मेरी बेटी को मत देना। मैं अपनी बहू का पूरा ध्यान रखूंगी, पर मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। मुझे पता है माँ जी, लेकिन अगर पराई बेटियां नौटंकी करती हैं तो मेरे घर में भी रश्मि पराई बेटी ही है, लेकिन वह मेरी पत्नी है। उसका ध्यान मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? इसी तरह भाभी की देखभाल भैया नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अभी तो कृति की भी शादी करनी है, तो इसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या बीतेगी आप पर? वो शर्मिंदा होकर बेटे की तरफ मुड़कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी, तो उसके बेटे और दामाद ने आगे बढ़कर माँ को अपने गले से लगा लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।